हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023। ये भी करंट अफेयर्स का एक सेगमेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, डेट वाइज तो हम सब करते ही हैं करंट अफेयर्स, जिसमें हम सब टॉप 10 करंट अफेयर्स देखते हैं। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स भी देखते हैं, लेकिन एक और करंट अफेयर्स के पहलू आते हैं जिसमें से जो मुझे लगेगा कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा अलग अलग। तो आज का वीडियो इसी संदर्भ में है, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023। इसके पहले भी मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, जैसे पीस इंडेक्स पे मैं वीडियो बनाया था, शांति सूचकांक पे। इसके अलावा भुखमरी सूचकांक पे भी वीडियो बना हुआ है, चंद्रयान 3 पे वीडियो बना हुआ है, ब्रिक्स में 6 नए कंट्री शामिल हुए हैं उस पर वीडियो बना हुआ है, आदित्य L1 मिशन पे वीडियो अभी तक नहीं आया है, तो इसका वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लेंगे। तो ऐसा करने से ये होगा कि जो मुख्य करंट अफेयर्स होता है, जो क्वेश्चन का करंट अफेयर्स होता है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है तो इससे कुछ डिटेल में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए ऐसे टॉपिक को हम सब पूरा डिटेल में करना चाहते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल में कर लेने से आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023, इसका मतलब होता है कि कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे रहने योग्य बातें हैं और कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे रहने योग्य बातें नहीं है। तो इस टॉपिक में यही हम सब डिस्कस करेंगे, यानी रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है और सबसे खराब शहर कौन सा है, ठीक है। तो विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको EIU बोलते हैं, द्वारा प्रतिवर्ष यह सूचकांक जारी की जाती है। यह रैंकिंग जून 2023 में जारी की गई, जिसमें 173 शहरों की गणना की गई, यानी टोटल 173 शहरों की गणना की गई है इस सूचकांक में। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी की जाती है, तो EIU उस कंट्री में क्या देखती है, उसका क्या आधार होता है, तो ये 5 आधार होता है, ठीक है। यानी इस 5 आधार पे रैंक तैयार किया जाता है। सबसे पहला क्या है, स्थिरता, यानी उस कंट्री में पॉलिटिकल रूप से और मिलिट्री रूप से कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्थिरता है, तो ये 25% देखा जाता है। दूसरा है सांस्कृतिक एवं पर्यावरण, यानी वहाँ का नेचर कैसा है और सांस्कृतिक कैसा है, क्या हाव भाव है, इसके अलावा जो है कैसा कल्चर है, इस पे डिपेंड किया जाता है। तीसरा है हेल्थ केयर, हेल्थ के मामले में वो कंट्री कैसा है। चौथा है शिक्षा, एजुकेशन के मामले में वो कंट्री कैसा है। और पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो कितना डेवलप हुआ है। तो ये 5 चीज़ देखा जाता है। तो भारत के संदर्भ में अगर सोचें तो अभी भारत के संदर्भ में ये 5 चीज़ है, हमारे कंट्री में ये 5 चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्थिरता है, कभी पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसा हुआ नहीं है। दूसरा है सांस्कृतिक एवं पर्यावरण, इसमें तो हम सब हैं ही, संस्कृति में तो बहुत पुराने हैं, पर्यावरण में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब, पर पर्यावरण में भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो पर्यावरण में भी हम सब काफ़ी हैं और वन में भी वृद्धि हो ही रही है। हेल्थ केयर में हम सब मेडिसिन प्रोडक्शन में जर्मनी को हम सब पीछे छोड़ चुके हैं। शिक्षा बेहतर होते ही जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इनसे भी हम सब ऊपर होते जा रहे हैं। तो आई होप कि बहुत सारे ऐसे शहर आएंगे इस सूची में जो कि भारत के होंगे। फिलहाल अभी देखेंगे कि भारत के कितने शहर हैं इस सूची में। तो ये 5 चीज़ देखता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स जारी करने में। अगर ये 5 चीज़ उस शहर का सही है तो फिर आप वहाँ जाकर रह सकते हैं, ऐसा कहता है EIU। अब देखते हैं पूरी दुनिया में टॉप 5 ऐसे शहर जो रहने के लिए सबसे अच्छे हैं। तो पहला नंबर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, इसे स्कोर मिला है 98.4। दूसरे नंबर पे है कोपेनहेगन, डेनमार्क, इसे स्कोर मिला है 98। तीसरा है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, 97.7। चौथा है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, 97.4। उसके बाद पाँचवा है वैंकूवर, ये कनाडा में है और इसे स्कोर मिला है 97.3। तो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अच्छा 5 शहर रहने के लिए ये है। अगर आप ये 5 शहर में रहते हैं तो आपको फिर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी ये बेस्ट शहर है पूरी दुनिया में रहने के लिए। वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न, सिडनी और वैंकूवर। अब जो हम सब देखने वाले हैं यह रहने के लिए सबसे कम उपयुक्त शहर है, मतलब
आप यहाँ नहीं रहना चाहेंगे तो सबसे लास्ट नंबर पे जो रखा गया है वो है 173वें नंबर पे सीरिया के राजधानी दमास्कस को, और इसे स्कोर मिला है 30.7। 172वें नंबर पे है लीबिया की राजधानी त्रिपोली 40.1। फिर 171वें नंबर पे है अल्जीरिया की राजधानी है 42। 170 पे है लागोस, नाइजीरिया का एक शहर है 42.2। और 169वें नंबर पे है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का एक शहर कराची। तो आप ये 5 शहर में नहीं रहना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, कोई स्थिरता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जो वो 5 पहलू आप सब देखे थे वो नहीं है, जिसमें से पर्यावरण नहीं है, कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं है पर्यावरण का। इसके अलावा शिक्षा नहीं है, हेल्थ केयर बिल्कुल जीरो है, तो पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो ऐसे स्थिति में ये 5 शहर को लीस्ट स्टेज पे रखा गया है। ऐसे 5 शहर में रहना आप सबके लिए सेफ नहीं है। तो 173 पे है दमास्कस सीरिया, आप ये याद रखें। 173वें नंबर पे ये प्रश्न आ सकता है। चलिए अब देखते हैं कि भारत के कौन से 5 शहर हैं जो कि इस रिपोर्ट में और इस इंडेक्स में आए हुए हैं। आइए देखते हैं भारत के 5 शहर को इस सूची में जगह मिली है, यानी 173 शहर में 5 शहर भारत के हैं। उसमें से है भारत की राजधानी नई दिल्ली 141वें स्थान पर, मुंबई है 141वें स्थान पे, दोनों संयुक्त रूप से है। चेन्नई है 144वें स्थान पर, अहमदाबाद 147वें स्थान पर और बेंगलुरु 148वें स्थान पर। यानी भारत के यही 5 शहर को 173 शहर की सूची में जगह मिली है। तो इस 5 शहर का स्थान आप देख चुके जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो ये था ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023। आप समझ गए कौन जारी करता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो EIU जारी करता है। आप समझ गए सबसे अच्छा शहर कौन है रहने के लिए, वियना, और सबसे खराब है सीरिया की राजधानी दमास्कस। भारत का 5 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु है। ये था ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, पर मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, इससे हमारी तबीयत भी ठीक हो जाती है। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखें इस वीडियो को, इससे प्रश्न बनने के चांस हैं 69 BPSC में भी और आगे आने वाले एग्जाम में भी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।